भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत अभ्यास में पाठ में सप्तमी विभक्ति का देखेंगे। पहले हम षष्ठी विभक्ति तक देख चुके हैं। सप्तमी विभक्ति नियम 30 अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण, वह विद्यालय में पढ़ता है। वह सह विद्यालय में पढ़ता है, पठती। तो यहाँ पर क्या होगा? सप्तमी विभक्ति विद्यालये। सप्तमी विभक्ति में विद्यालये। अधिकरण अर्थात किसी जो आधार होता है। जैसे मैं घर में हूँ तो कहाँ पर हूँ? घर में हूँ। विद्यालय में हूँ, विद्यालय में। तो जिस स्थान पर कार्य हो रहा है आधार पर, उसमें सप्तमी विभक्ति। तो वह कहाँ पढ़ रहा है? विद्यालय में पढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सह विद्यालये पठति। वह घर में निवास करता है। वह घर में निवास करता है अथवा घर में रहता है। तो सह गृहे निवसति। गृहे निवसति अथवा वस धातु भी होता है बसने के अर्थ में, तो वसति भी लिख सकते हैं। तो सह गृहे निवसति, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति गृह हो गया। पाठशाला में 100 छात्र पढ़ते हैं। कहाँ पर? पाठशाला में। तो इसमें पाठशाला में होने से यहाँ पर पाठशालायाम सप्तमी विभक्ति हो जाएंगे। पाठशालायाम शतं छात्राः पठन्ति। 100 छात्र है तो इसलिए छात्राः, छात्रा छात्रे छात्राः लिंग में पठन्ति। तो ऐसे सप्तमी विभक्ति का अभ्यास हमको समझना चाहिए। नियम 31 देखते हैं। सप्तमी विभक्ति का और कहाँ प्रयोग होता है? प्रेम और आदर सूचक शब्दों और धातुओं के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। प्रेम और आदर सूचक शब्दों के साथ, धातुओं के साथ, शब्द और धातुओं के साथ सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उसका राम पर प्रेम है अथवा स्नेह है। तो तस्य, उसका, तस्य, उसका अर्थ संबंध हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर तस्य हो गया। सह तौ ते का षष्ठी विभक्ति में तस्य होता है। तस्य राम पर किसमें स्नेह है? राम में। तो रामे स्नेहः अस्ति अथवा प्रेमः अस्ति, ऐसे ही बोल सकते हैं। मेरा गुरु में श्रद्धा है। मेरा संबंध हो रहा है गुरु और मेरे में, इसलिए मम गुरौ, यहाँ गुरु में, इसलिए यहाँ पर गुरु में सप्तमी विभक्ति। मम गुरौ श्रद्धा अस्ति। तो ये हो गया सप्तमी विभक्ति का। आगे हम सप्तमी विभक्ति का अभ्यास तो आगे और भी करते रहेंगे। यहाँ सामान्य रूप से बता दिया गया नियम। आगे फिर अभ्यास भी देखेंगे। आगे और एक बात नया हम सीखने जा रहे हैं आज, प्रत्यय। जैसे विभक्ति था, वचन है, विभक्ति है ना। तो इसी प्रकार एक प्रत्यय हम आज से शुरू कर रहे हैं। ये आगे फिर अलग अलग प्रत्यय का बताते जाएंगे। प्रत्यय को जब हम जानते हैं तो वाक्य रचना में बनाने में बहुत सरल हो जाता है। प्रत्यय किसे कहते हैं? परिभाषा, जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में लगकर नए नए फिर शब्दों का निर्माण कर लेते हैं, उसको प्रत्यय कहेंगे। जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। नियम 32 देखते हैं। आज कौन सा प्रत्यय हम देखेंगे? तुमुन प्रत्यय। क्या है प्रत्यय का नाम? तुमुन प्रत्यय। को, के लिए अर्थ में धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होता है तुमुन प्रत्यय? को, के लिए अर्थ में धातु से। किससे होता है? धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। प्रत्यय का नाम क्या है? तुमुन है।
लेकिन तुमुन प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो तुम शेष रहता है। इसके रूप नहीं चलते। तुमुन प्रत्यय का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अथवा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसे रूप नहीं चलते हैं तुमुन प्रत्यय का। तो तुमुन प्रत्यय का जब धातु के साथ प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे क्री धातु है, क्री धातु का तुमुन प्रत्यय जब लगा देते हैं तो कर्तुम हो जाता है। क्या होता है? कर्तुम। और पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो पठितुम, लिख धातु में लिखितुम, गम धातु गंतुम, पा धातु पातुम, खाद धातु खादितुम, दा धातु दातुम, दृश धातु देखने अर्थ में द्रष्टुम, कर्तुम करने को, पठितुम पढ़ने को, लिखितुम लेखितुम लिखने को, गंतुम जाने को, पातुम पीने को, खादितुम खाने को, दातुम देने को और द्रष्टुम देखने को। तो ये तुमुन प्रत्यय का इस प्रकार से होता है। इसका वाक्य भी बनाने का हम आगे अभ्यास करेंगे। तो वाक्य आगे देखते हैं हम बनाना। तो यहाँ पर देखिए सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग पहले एक बार अभ्यास करते हैं। अहम विद्यालये अस्मि, मैं विद्यालय में हूँ। अहम विद्यालये अस्मि। बालकः गृहे अस्ति, बालक घर में है। राम यज्ञशालायाम अस्ति, रामः यज्ञशाला में है। तो ये सप्तमी विभक्ति। राम कुर्सी पर बैठा है, रामः आसंदिकायाम तिष्ठति। किसमें बैठा है राम? आसंदिकायाम। आसंदिका अर्थात कुर्सी को बोलते हैं। ते क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, वे सब खेल के मैदान में खेल रहे हैं। ते क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। तो ये सब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। आगे देखिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ आया था ना को और के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय आता है। तो अहम पठितुम गच्छामि, मैं पढ़ने को जा रहा हूँ अथवा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, दोनों जगह पर पठितुम हो जाएंगे। अहम गंतुम इच्छामि, अहम मैं जाने को इच्छा करता हूँ, मैं अभी जाना चाहता हूँ। इस धातु इच्छा अर्थ में प्रयोग होता है। तो अहम गंतुम इच्छामि। सह खादितुम इच्छति, वह खाने की इच्छा, खाने को चाहता है, खाना चाहता है अथवा खाने के लिए चाहता है। खाने को ठीक लग रहा है यहाँ पर, वह खाने को चाहता है। तो सह खादितुम इच्छति, वह जल को पीना चाहता है। सह जलम पातुम इच्छति, यहाँ मौ में हलंत क्यों हुआ? आगे ई है इसलिए। अहम भोजनम खादितुम गच्छामि, मैं भोजन खाने के लिए खाने को जा रहा हूँ। तो पठितुम पीने को, गंतुम जाने को, खादितुम खाने को, पातुम पीने को। ऐसे ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसको हम आप अच्छे से अभ्यास कर लेंगे अलग अलग धातु को लगा के। आगे कुछ शब्दावली देखते हैं। क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल का मैदान। क्रीडकः किसे कहते हैं? खिलाड़ी को। फुटबॉल को पादकंदुकः, कुर्सी आसंदिका, मेज फलकम। डेस्क को क्या बोलते हैं? लेखन पीठम, डेस्क को बोलेंगे। और बेंच को काष्ठासनम, काष्ठासनम। और स्नेहः प्रेम, आदरः आदर। और धातु नया दो धातु आज बता रहे हैं। निवास धातु रहना, निवास करना अर्थ में। और इच्छ धातु का अर्थ क्या है? चाहना। तो ऐसे अभ्यास कर लेंगे, सभी लोग लिख लेंगे इसको। तो आज हम क्या क्या अभ्यास किए? सप्तमी विभक्ति का अभ्यास किए और तुमुन प्रत्यय का अभ्यास किए। तो हम प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक अभ्यास कर लिए। फिर आगे और भी इसकी आवृत्ति निरंतर करते रहेंगे। तो इसको आप अच्छे से लिख लेंगे और सप्तमी विभक्ति में नया नया वाक्य भी आप रचना कर लेंगे। कम से कम 20-30 तो बना ही सकते। सप्तमी विभक्ति कैसे प्रयोग करेंगे। तो सभी कक्षाओं को आप क्रम से लिखते जाइए
और जहाँ पर समझ में नहीं आता है आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन करके अवश्य ही पूछ सकते हैं। और जिनके पास संस्कृत शिक्षा पुस्तक का PDF नहीं है, पुस्तक नहीं है, हमसे मांग लेंगे और क्रम से आप लोग पढ़ते जाइए। और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है वीडियो के, आप वहाँ से नंबर लेके कर सकते हैं। तो आज के पाठ को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे और लिख लेंगे। सभी कक्षाओं को क्रम से लिखते हुए चलिए, जिससे कि आपको समझने में सरलता होगी। तो आज यहीं रखते हैं। ओम